रोहित यादव को न्याय दो, न्याय दो, रोहित यादव को न्याय दो, न्याय दो, रोहित यादव को न्याय दो, न्याय दो, हत्यारों को सजा दो, सजा दो, हत्यारों को। गाजीपुर की पुलिस कैंडल यात्रा निकालने से रोकेगी, रोड को जाम करने से रोकेगी, लेकिन अपराधी को रोक नहीं पाएगी। अपराधी के परिवार को थाने में बैठाएगी और कहेगी कि लाओ ओम नमः शिवाय। हेमा मरले मसहिया मरले मसहिया मरले मसहिया मरले मस चैन खोल खोल के मरले मसो कुल भाई कोट खोल खोल के मरले मस। हमार बच्चा का खून शरीर छेदा गइल, हमार दी उजर गई, हमार दिया बारे वाला केहू नहीं खे। हाँ भैया हमारा नकारा माला हजारती बाड़ी न रे भैया। और देखिए उठा लेते हैं तो बात होगी, अगर नहीं उठाएंगे तो फिर जान ही रहे हैं भी व्यस्त होंगे बेचारे कहीं। इनका मोबाइल नंबर है मित्रों 9454403460। इन्होंने थाना अध्यक्ष का नंबर है। कोई नए नए थाना अध्यक्ष आए हैं बहुत जल्दी से, और 2 या 3 दिन का आए थे तब तक ये हत्या हो गई। आइए मैं इनके यहाँ घंटी लगा रहा हूँ, अगर उठा लेंगे तो मेरी बात होगी, नहीं उठाएंगे तो बल्ले बल्ले। और देखिए घंटी जा रही है। बना हुआ का कहल चाहब भैया हमार भैया तो चल गए ना, हमार डी पर दिया बारे वाला केहू नहीं खे। हमार भैया कहाँ से बोल। अच्छा रोहित से केहू से झगड़ा वगैरह रहे, कुछ बताओ तो ना तुमको ना ताकि मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों आज मैं गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर का जंगीपुर विधानसभा है। 30 तारीख को रात में एक ऐसी घटना, जिस घटना को आप जानेंगे, जान भी गए होंगे, कलेजा को झकझोर देगी। एक ऐसे निर्मल हत्या और शासन प्रशासन कान में तेल डाल करके सो गए हैं सब लोग, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोहित यादव को रात में निमंत्रण था, रोहित यादव निमंत्रण पर जा रहा था और बीच रास्ते में से कुछ अराजक तत्वों ने उठाया और निर्मम हत्या चाकू से गोद गोद करके मार डाला। उसके बाद प्रशासन जानती है हु हल्ला होता है, पूरे परिवार के लोग मर्माहित हैं। आज मैं उनके परिवार में पहुंचा हूं। आप जानिए उस रोहित यादव, रोहित की उम्र बहुत कम थी, आखिर में किससे दुश्मनी थी, कौन ऐसा जालिम दुश्मन निकल गया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी मोहम्मदाबाद में आए थे और एक श्रद्धांजलि सभा थी। उस सभा में के डिप्टी सीएम ने ललकार ललकार के कहा कि गाजीपुर के अपराधी दफन हो गए या तो ऊपर चले गए। लेकिन उसी दिन रात में एक ऐसा घटना, इसी रास्ता से डिप्टी सीएम ने गया होगा, लेकिन कि डिप्टी सीएम वहां भाषण दे रहा है और अपने क्षेत्र को सुजो करके नहीं रख पाया। घटना घटती है, परिवार मरमाहित है, परिवार के लोग बैठे हैं, माताजी हैं, गांवपुर के लोग हैं। और पिताजी से मैं जानना चाहूंगा कि रोहित की उम्र कितनी थी, रोहित कितने में पढ़ता था, किससे आपकी दुश्मनी थी, क्या किसी ने आपको पहले से अवगत कराया था कि रोहित के इस ढंग से मैं मारूंगा। पुत्र अकेला था मित्रों, पिता का साया पुत्र पर रहता है, और पुत्र जब छोटा रहता है तो कम से कम पुत्र और माता और भाई को इतना स्मरण जरूर होता है कि ये बेटा मेरा बड़ा होगा तो ठेंगुड़ी का काम करेगा। उसको भी ये दरिंदे छीन लिए और प्रशासन नहीं सुनेगी। मामला यादव का है, कोई बाबू साहब रहते, कोई पंडित जी रहता तो यहाँ सांसद विधायक तक यहाँ रेला लग जाता और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ दबिश डालते। आप देख सकते हैं कि किसी एक प्रशासन का होमगार्ड वर्दीधारी यहाँ दिखाई नहीं देगा और ना ही कुछ हो पाएगा। मैं इसको भी चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि कुछ हो भी नहीं पाएगा। जिले के मीडिया वाले ने कुछ ने 2-4 लाइन लिख करके डाल दिया कि निर्मम हत्या, चाकू गोद करके हत्या हो गई, लेकिन हत्या के बारे में अपराधी किसी एक को पकड़ा गया है, बलगरानी होगी, ओम नमः शिवा होगा, कुछ चौकी इंचार्ज लेगा, कुछ होमगार्ड लेगा, कुछ कप्तान साहब के यहाँ जाएगा, लेकिन अब तक अपराधी जो मेन है रफू चक है, भागा पड़ा जी रहा है। आइए मैं पिताजी से जानना चाहूंगा कि कैसे हुई, कब हुई, क्या हुआ,
कब एफआईआर दिए, कितने यहाँ थाने के लोग, एसपी साहब आए, सीओ साहब आए, दरोगा जी आए कि नहीं आए? मैं एसओ साहब से भी इस मामला का टेलीफोन द्वारा वार्ता करूंगा। आइए आप, क्या नाम है चाचा जी? हमारा सुभाष नाम है। क्या नाम था लड़का का जो आज? रोहित। रोहित। रोहित कितने में पढ़ाई करता था? हाई स्कूल। हाई स्कूल में। कहाँ पढ़ाई करता था? खालिसपुर। किसी से रोहित से दुश्मनी पर्सनल थी या आपसे किसी से दुश्मनी थी? किसी से नहीं थी। आपसे भी किसी से दुश्मनी नहीं है? नहीं। तो ये इतनी बड़ी घटना आखिर में कैसे हुई? रात का निमंत्रण पर गया। देखिए मित्रों, पिताजी है, पिताजी को क्या पता होगा? जिसका मुंह बोला बेटा चला जाएगा तभी बोलने लायक नहीं रहेगा। मैं ठीक है, मैं अपना धर्म का निर्वहन कर रहा हूँ कि इनके पास माइक लगा करके कुछ उगलवाना चाहूंगा, कुछ को सुनना चाहूंगा, आपको सुनाना चाहूंगा कि ये जो बहरे कान है खुल सके। बोल नहीं पा रहे हैं, कैसे बोल पाएंगे? अगर किसी का भी पुत्र आज धरती पर नहीं रहेगा तो नहीं लोग बोल पाएंगे। आइए हमारे साथ एक भैया हैं, ये कुछ बताएंगे और इनसे जानिए कि आखिर में क्या हुआ था, कहाँ निमंत्रण पर जा रहे थे, कै बजे जा रहे थे, कैसे क्या हो गया, ये सब कुछ बताएंगे। क्या नाम है भाई साहब? संदीप सिंह यादव। संदीप, रोहित के साथ है घटना, कब और क्यों और कहाँ रोहित जा रहा था? वो अपने दोस्त कोई निषाद है चौराहे में, वहाँ गया था निमंत्रण पे, उधर से निमंत्रण करके आ रहा था घर पे। तो वो सोचा कि थोड़ा सा आगे रास्ते में ढाबा था, वहाँ पे रुका और वहाँ से कुछ लिया। फिर वहाँ से कुछ दिरंदे आए और उसे देखें, उसे कुछ किए और उसके बाद जो साथी थे 2-3 लोग वो वहाँ पे थे, उसको देखे आ रहा थे, बाइक से ये सवार आए। उधर से आते समय रोहित ने उन्हें देख कर डर के भागने लगा। अच्छा, रोहित पैदल था या बाइक से था? बाइक से था। बाइक से उतर कर थोड़ी सी ढाबा पे जगह सामान लेने के लिए, तब तक वो लोग बाइक से आने लगे। उन लोगों को देखकर रोहित भागने लगा और इसके साथी जो 3 लोग थे वो भी भागने लगे। अब एफआईआर हो गया है? एफआईआर किए हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है कि कौन है? गांव से दुश्मन है, गांव के बाहर का है? देखिए, हम उससे तो हमसे तो कोई दुश्मनी नहीं था हम लोग के अंदर में। कैसी इस घटना को आप? जैसे वो गया था कहीं, उससे पहले थोड़ा बहुत झगड़ा बाजी किए हो, वो हम लोग को तो नहीं पता है। वो हम लोग चौकी पे गए तो पता चला। उधर से हम लोग को अभी नहीं पता, अभी तक नहीं चल पाया था जब तक तुम्हारे घर 1 बजे रात में जब पुलिस चौकी से कुछ लोग आए, सिपाही लोग, तो हम लोग को पता चला। हम लोग आए, हत्या के बाद आपको नहीं पता चला? प्रशासन के लोग जब आते हैं तब पता चलता है? तब पता चलता है। आते वक्त भी वो, उससे पहले वो लोग उसकी मतलब मृत्यु जो पार्टी थी उसे ले जाकर हॉस्पिटल पहुंचा चुके थे प्रशासन के लोग। प्रशासन के लोग। देखिए भैया, प्रशासन के लोग अपने नाकामियों को छिपाएंगे। हत्या होगी कहीं और, परिवार के लोग, गांव के लोग नहीं जान पाएंगे। पहले हुआ करता था, अगर कुछ भी होता था तो गांव का प्रधान तो जान ही जाता था, लेकिन प्रशासन अपने नाकामी को छिपाने के लिए, खत्म करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा देगी कि कहीं हु हल्ला न हो जाए, धरना प्रदर्शन न हो जाए। प्रशासन कब तक क्या करेगी? रोहित से प्रशासन क्या बताएगी? रोहित को कौन मारा है कुछ बताई या कुछ किसी को गिरफ्तार भी किया है? अभी तक एक लड़का प्रदीप कुमार है, उसके पिताजी को अभी तक गिरफ्तार किए हैं। पिताजी को गिरफ्तार किए हैं? अभी तक उसका कोई भी निर्णय नहीं निकला है। तो क्या जो प्रदीप के पिता हैं, प्रदीप के परिवार से ही हत्या करने वाले कुछ है? प्रदीप ही है। और उसके साथ हमको आज मालूम चला, अभी मैं चौकी से आ रहा हूँ, मनदीप कुमार कोई करके लड़का है। अच्छा। उसके पिताजी का नाम मेरे को नहीं पता है। वहाँ पे गए तो वो दोनों लोग मिलकर। चौकी इंचार्ज क्या कहे? आप गए चौकी से आ रहे हैं? चौकी से आ रहे हैं तो वो अभी तक भी बोल रहे हैं कि हम लोग आपके लिए लगे हुए हैं। हम लोग आज रात में कैंडल यात्रा निकालने वाले हैं। ठीक, उसके लिए भी उन लोग रोज मना करेंगे, मत करो, लेकिन आज हमारे ग्रामवासियों का कहना है कि आज निकलेगा। गाजीपुर की पुलिस कैंडल यात्रा निकालने से रोकेगी, रोड को जाम करने से रोकेगी, लेकिन अपराधी को रोक नहीं पाएगी। अपराधी के परिवार को थाने में बैठाएगी और कहेगी कि लाओ ओम नमः शिवा करो। कप्तान साहब, ई रजा जी, आप ईमानदार व्यक्ति हैं तो गिरफ्तार करके बताओ। अब तो बाबा के सरकार में पूरा लंगड़ा अभियान चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है इसमें? कैंडल यात्रा अपनी बात कहने से आप क्यों रोक रहे हैं? डर रहे हैं कि हमारी कुर्सी चली जाएगी? आप रोक नहीं सकते हैं। देखिए, पूरे परिवार के लोग हैं, मरमाहित हैं, कोई कुछ बताने की स्थिति में नहीं है मित्रों। अब बताएगा क्या जब अपराधी इसी तरह मनबड़ अपराधी है, जो बोलेगा उसका भी हत्या होगा, चाकू से होगा, बम बिक दिया जाएगा, गोली भी मार दिया जाएगा। आइए मैं उनके माताजी से रोहित की बात कराऊंगा। माताजी बताएंगी कि रोहित कैसा था। माँ,
और रोहित बुरा भी रहा होगा तो माँ यही कहेगी कि रोहित हमारा ठीक था, लेकिन जो भी कुछ था परिवार वाले बताने में भी कुछ असमर्थ है, और प्रशासन के लोग तो इसी तरह 2 4 5 दिन 10 दिन 13वीं बीत जाएगी और मामला को दफन कर देंगे। क्या नाम है माता जी? हमार सोहिला। रोहित का माता जी हैं आप। रोहित अब ये धरती पना हुआ का कहल चाहब? भैया हमार भैया तो चल गए ना, हमार डी पर दिया बारे वाला केहू नहीं के, हमार भैया कहाँ से भाई? अच्छा, रोहित से केहू से झगड़ा वगड़ा रहे, कुछ बताओ तो ना तुमको ना, ताकि में इतना बढ़िया घटना कैसे घट गई? भैया हमार खाए गई ना, खा के आई ना, 2 चक्का पर ले उतर के कुछ किने गई ना, तो ले भैया के छीक लिया सब। भैया हमार भागल हम, भाग के चना की लुका जाए कहीं, भैया का छुरवा मार दिया सो। हे माँ मरले हम सही, मरले हम सही, मरले हम सही, मरले हम चैन खोल खोल के मरले हम सो। कुल भाई कोट खोल खोल के मरले हम सो। हमार बच्चा का कुल शरीर छेदा गईल, हमार डी उजर गई, हमार दिया बारे वाला केहू नहीं खे। हाँ भैया हमारा नकारा माला हजार तिवारी न रे भैया, भैया बना चला। हाँ मित्रों, देखिए माता जी मरमाहित है, कुछ बताने के पक्ष में नहीं है, न बता पाएंगी और बता क्या पाएंगी, लोग तमाशा देखेंगे, रोते रोते माता पिता बेहाल हो जाएंगे, लेकिन न्याय नहीं मिल सकता है। कुछ दिन के बाद लोग भूल भी जाएंगे, जो रिश्तेदार होंगे, संगी साथी होंगे, हितनाथ होंगे, आएंगे दरवाजा पर, बताएंगे कि आप अपने कलेजा को मजबूत करिए, लेकिन मजबूत नहीं होता है मित्रों। मैं क्या बताऊं, आइए चलिए, और मैं इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को संदर्भित करूंगा कि योगी बाबा आप तो हमेशा चैलेंज पर चैलेंज मारते रहते हैं, आपके मंत्री विधायक और डिप्टी सीएम भी इस गाजीपुर में तमाम हर हफ्ते या 2 हफ्ते पर आते हैं, तमाम प्रकार के दावे हैं, लेकिन सब दावे फेल हो जा रहे हैं। आखिर में सब मखंचुआ कर क्या रहे हैं? अब गोली नहीं चल रही है, चाकू मार दिया जा रहा है, गोजी से दबाकर मुआ दिया जा रहा है, एक्सीडेंट करा दिया जा रहा है। आखिर में कब तक चलेगा? पीडीए के लोग कहाँ मर गए हैं? जंगीपुर विधानसभा है, विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव का यह क्षेत्र है, सांसद अफजाल अंसारी का लोकसभा है, लेकिन पीडीए वाले कर क्या रहे हैं? ना ही कप्तान को फोन कर पाएंगे, ना ही एसओ को फोन कर पाएंगे, किसी के पास जमीर है ही नहीं, औकाते नहीं है, वोट चाहिए। लाश पर राजनीति करनी इनको बहुत अच्छी तरह से आती है, लेकिन मैं पीडीए के लोगों से कहूंगा कि आपका ही बच्चा था। आखिर में इसमें क्यों आप चुप हैं? चौकी इंचार्ज कहेगा, दरोगा कहेगा कि आप कंडील यात्रा मत निकालो, आप कप्तान साहब के दरखास्त लेकर मत जाओ, लेकिन आप क्या करोगे? आप लोग कब तक इसी तरह देखते रहोगे? आइए मित्रों, मैं नोनारा का एसओ साहब से बात करूंगा, एसओ साहब से जानना चाहूंगा कि एसओ साहब जो अटवा में जो रोहित यादव के हत्यारे हैं, किसी को आप गिरफ्तार किए? 24 घंटा हो गया, या आप भी बैठ करके वही ओम नमः शिवा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं? तो आइए मैं टेलीफोन लगाता हूं और देखिए, उठा लेते हैं तो बात होगी, अगर नहीं उठाएंगे तो फिर जान ही रहे भी व्यस्त होंगे बेचारे कहीं। इनका मोबाइल नंबर है मित्रों 94 54 40 34 60, नोनारा थाना अध्यक्ष का नंबर है। कोई नए नए थाना अध्यक्ष आए हैं बहुत जल्दी से, और 2 या 3 दिन का आए थे, तब तक ये हत्या हो गई। आइए मैं इनके यहाँ घंटी लगा रहा हूं, अगर उठा लेंगे तो मेरी बात होगी, नहीं उठाएंगे तो बल्ले बल्ले। और देखिए घंटी जा रही है। हेलो, बताएं। एसओ साहब बोल रहे हैं नोनारा जी? बंसराज यादव स्वतंत्र पत्रकार बोल रहे हैं सर। बताइए। जी, अटवा में जो रोहित यादव की हत्या हुई थी, उसमें सर अब तक क्या हुआ? अटवा फतेहपुर मुकदमा लिख दिए हैं, नाम तस्दीक हो गया सब जी, गिरफ्तारी के लिए टीम निकली है जी, जो मेन अभियुक्त है उसको भी पकड़ने का पूरा प्रयास हो रहा है जी, बताना जी। कोई पकड़ा भी गया है?
ना ही कोई पकड़ने का पूरा प्रयास हो रहा है। जी बताना जी, कोई पकड़ा भी गया है? ना ही कोई पकड़ा नहीं गया है उसी में से, अभी क्या बताइए। अच्छा अच्छा, चलो हाँ। ठीक है सर, इसको दिखलवाइए, परिवार बहुत मर्माहित है। नहीं हम दिखा रहे हैं। ठीक सर। ठीक। तो कौन हो रहा है? जी तो मित्रों देखिए, नोनारा थाना अध्यक्ष थे, बता रहे हैं कि टीम गठित हो गई है और टीम निकल भी चुकी है। देखिए कब तक ये लोग लंगड़ा अभियान चलाते हैं, सब कुछ इनको पता है और टीम भी इनकी पकड़ ली होगी। एसटीएफ के लोगों में इतना हाथ है, इतना चारों तरफ पंखुड़िया है, मित्रों की पकड़ भी लिए होंगे, लेकिन कप्तान साहब को इनको दिखाना है कि मैं जैसे ही आया छक्का मार दिया। टांग में 2-4 दिन के बाद आप देख लेंगे कि जो अटवा फतेहपुर में रोहित की हत्यारा था, उसके टांग में प्रशासन के लोग पकड़ करके और बहुत तेजी से भाग रहा था, चेक इन में पकड़ा गया, उसके टांग में शूट कर दिया गया। यही सब रिवाज चल गया है उत्तर प्रदेश में। तो मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा ताकि उचित स्थान पर जाए और रोहित यादव के हत्यारे जेल में जाएं या ऊपर जाएं। तो मित्रों, बंसराज यादव का आप सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।